हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एज यू ऑल नो, जो एन सी एच एम जे ई 2025 है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका डिटेल वीडियो भी बनाया गया है विवेक सर के द्वारा। तो आप चाहें तो हमारे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है सक्सेस मंत्रा डिजिटल, उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 15 फरवरी है, यानी कि अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। साल में एक बार एग्ज़ाम आता है एंड कुछ मिस्टेक्स है ना जो हम बिल्कुल शुरुआत में कर देते हैं, है ना, वो फॉर्म फिलिंग को लेके। उससे क्या होता है, जो हमारी पूरे साल की मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपना जब फॉर्म भरें तो एक तो फ्री माइंड होके भरें। ठीक है, इसके अलावा हम डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ें और जो ब्रोशर्स वगैरह दिए जाते हैं उनको पढ़ें। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको साथ रख के अपने साथ तब फॉर्म भरना स्टार्ट करें। अपनी मार्कशीट रखें और अपने आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड वगैरह ये अपने साथ रखें, है ना, ताकि जो फॉर्म फिलअप करने में हमें कोई दिक्कत ना आए और हम कुछ गलत फिलअप ना कर दें। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए कोई 2 या 4 घंटे का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप आराम से अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, टाइम लेके अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर एन सी एच एम जे ई 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन, एंड जैसे ही आप नोटिफिकेशन में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको एक लिंक मिलने वाला है। ठीक है, दो तीन लिंक हैं, है ना। तो इसमें आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे, exams.nta.ac.in। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो ये लिंक आपको लेके जाता है एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर एक, है ना, ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन होता है, यहाँ पे पॉपअप कर रहा है। ठीक है, एन सी एच एम जे ई 2025, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉग इन। ठीक है, तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जब हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये लिंक हमें लेके जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, दो सेक्टर्स बने होते हैं, है ना। एक्चुअली न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर प्लस ओनली रजिस्टर कैंडिडेट लॉग इन हियर। तो अभी ये वाला जो सेक्शन है हमारे किसी काम का नहीं है ना। हम फोकस करेंगे इस वाले सेक्शन पे। तो जब हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, जब हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें लेके जाता है ना, एक इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाते हैं कि भाई कैसे जो ऑनलाइन फॉर्म है फिलअप करें। इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। ठीक है, देखिए इन इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा आपको स्टेप्स देके रखे हुए हैं। स्टेप 1 कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन यूजिंग ओन ईमेल आईडी यूजिंग द सेम ईमेल आईडी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन एनसीएचएम जेई 2025 पोर्टल। ठीक है, स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है एंड स्टेप 3 हमारा जो है सिंपल फी पेमेंट वाला है। ठीक है, स्टेप 3 के बाद ही हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाता है। अगर हम स्टेप 3 को कंप्लीट नहीं करते हैं तो, है ना, हमारा जो फॉर्म है वो कैंसिल आउट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं हमारे फॉर्म फिलिंग में। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम चलेंगे। ठीक है, फीस जो है दे के रखिए जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर के लिए, है ना, मेल और फीमेल दोनों के लिए 1000 रुपये है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस 700 बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, है ना, 450 रुपये 450 रुपये। और थर्ड जेंडर के लिए भी, है ना, 450 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये आप अपने वॉलेट में, अकाउंट में रखेंगे जब कभी भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे। इतना अमाउंट मिनिमम, है ना, जो आपकी कैटेगरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अकाउंट में, है ना, कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। और 100 रुपये एक्स्ट्रा रखिए क्योंकि कुछ सर्विसेज चार्ज वगैरह भी कट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 700 आप अपने अकाउंट में एटलीस्ट रखें। ठीक है, तो जब हम स्टेप 3 कर लेते हैं तो हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। बट स्टेप 3 से पहले 2 स्टेप्स आते हैं, इसमें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें बहुत बहुत आराम से भरनी रहती है। तो सबसे पहले, है ना, मैंने जब हमने वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2 चीज़ें आप रख के बैठिए अपनी जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो। एक तो अपना आधार कार्ड, दूसरा अपनी 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है। क्योंकि आपको अपना नाम
अपने फादर या मदर का नाम, ठीक है, एज पर 10th-12th मार्कशीट ही भरना है, अदरवाइज है ना कोई गड़बड़ी होगी फॉर्म में, अगर इससे अलग भरा जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल आउट भी हो सकता है। तो 10th-12th की मार्कशीट एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, है ना, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट, क्योंकि आपसे पासिंग ईयर भी पूछा जाता है, मार्क्स भी पूछे जाते हैं, परसेंटेज CGPA भी पूछा जाता है, दैट इज वाई आपके पास ये दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा एक आधार कार्ड के अलावा कोई एक और ID प्रूफ, है ना, लाइक आपके पास पैन कार्ड हो या फिर वोटर ID कार्ड हो, ये भी आप कैरी करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक सोफिस्टिकेटेड फोटो डिजिटल फॉर्म में एंड सिग्नेचर, तो ये चीजें आपको अपने पास रखनी है जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएं किसी साइबर कैफे पे, या खुद से जब फिलअप करें। वैसे आपको साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं होगी, है ना, इस डिटेल्ड वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक रहता है यूजर ID एंड पासवर्ड, है ना। तो जो यूजर ID होती है ना, जिससे आप फ्यूचर में अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करोगे, तो ये जनरेट होती है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तब आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अभी आगे पता चलेगा, देखो कैसे ये जनरेट होगी, ठीक है। इसके अलावा एक पासवर्ड होता है जो आपको खुद सेट करना होता है, ठीक है। इस पासवर्ड में, है ना, बहुत सारी डिफरेंट है ना अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। एक आपका लोअर केस अपर केस होता है सबसे पहले, ठीक है, फिर लोअर केस, है ना, ठीक है, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, फिर कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। लाइक देखो, है ना, 8 से लेके 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, 8 to 15 कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर लॉन्ग्स होना चाहिए। एंड पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एटलीस्ट 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो पहले से आप इस पासवर्ड को डिजाइन करके रख लेंगे कि आपको जो भी पासवर्ड चाहिए, है ना, आप कॉपी पे नोट डाउन करके रख लेंगे। एंड जब कभी भी ये ऑप्शन आएगा आगे, है ना, देन हम क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और हमारे पास ऑलरेडी नोट डाउन रहेगा। क्योंकि ये पासवर्ड खो जाता है, देन फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने में। तो अपना जो पासवर्ड है ना, पूरे होश में बनाएंगे आप, है ना, एंड उसको एक जगह नोट डाउन करके लिख लेंगे। तो ये पहले करना है जब आपको, है ना, जब फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उससे पहले की तैयारी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, है ना, यहाँ पे आप ब्लू टिक कर देंगे एंड क्लिक हेयर फॉर प्रोसीड, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आप शिफ्ट हो रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने लॉगिन आइडेंटिफिकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन, वेलकम टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहां से शुरुआत हो जाती है हमारे रजिस्ट्रेशन की, स्टेप 1 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देके रखे हुए हैं, ठीक है, और लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर ओन आधार कार्ड / आइडेंटिटी प्रूफ टू क्रिएट लॉगिन as your Aadhaar/identity proof will be used for verification authentication purpose at different stages of exam using Aadhaar/identity proof of any other person may be constituted as impersonation resulting in cancellation of your application and candidature, ठीक है। तो ये कई सारे ऑप्शन देके रखे हैं, है ना। पहला ऑप्शन देके रखा है कि आई हैव एन आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार कार्ड नंबर, also I provide my consent for using Aadhaar data for authentication purpose at various stages of examination। सबसे इजी है कि सबके पास आधार कार्ड होता है, ठीक है। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, डिजी लॉकर का दिया हुआ है, खाली, है ना, बेकार में आप डिजी लॉकर बनाते रहोगे, मतलब एक थकाऊ प्रोसेस होता है। तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। जब हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मैंने ये चूज कर लिया पहला ऑप्शन, ठीक है। पहले ऑप्शन पे चूज करते ही, है ना, एक नीचे एक आ जाता है ना, OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपने जैसे ही आधार नंबर डालेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट OTP, ठीक है, तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आता है। आप इस OTP को फिलअप करते हो एंड वैलिडेट OTP कर देते हो, देन आप मूव कर जाते हो, है ना, अपने स्टेप 1 की तरफ। यहाँ से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आपसे डिटेल मांगी जाने लगती है, जो कुछ एसेंशियल डिटेल होती है जो आधार से फैच की गई है वो आ जाती है यहाँ पे, आधार डिटेल्स, ठीक है। अब नीचे पर्सनल डिटेल, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो भरनी रहती हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपसे ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर दोगे। फिर ईमेल एड्रेस,
ठीक है, बहुत केयरफुली भरना है इस ईमेल एड्रेस को, क्योंकि सारा जो ट्रांजैक्शन है, जो सारा कन्वर्सेशन है ना, जब तक आपका फाइनली पेपर नहीं हो जाता है और आपको कोई है ना अच्छा सा कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, तब तक ये ईमेल आईडी ही आपके ट्रांजैक्शन में काम आती है ना, आपके कन्वर्सेशन में काम आती है एनसीएचएम के और आपके है ना बीच में। ठीक है, एक है ना, फिर कंफर्मेशन मांगता है, जेंडर, मोबाइल नंबर बहुत केयरफुली डालें अपना, ठीक है, क्योंकि दो बार मांग रहा है ना, कन्फर्म मोबाइल नंबर। इसके अलावा एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांगेगा जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है ना मांगा इसने। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, वोटर आईडी, ठीक है, अदर देन आधार मांगता है। तो जनरली है ना पैन कार्ड भी होता है लोगों के पास, बट वोटर आईडी कार्ड तो सबके पास होता ही है एटलीस्ट। ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो आप, पैन कार्ड भी दे सकते हो, बहुत डिफरेंट आईडीज हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको दे के रखे हैं। तो मैंने वोटर आईडी कार्ड चूज कर लिया एंड वेरिफिकेशन नंबर डाल दिया, मैंने आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं आ जाता हूँ प्रेजेंट एड्रेस पे। सारी चीज़ें, अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मैंने फिलअप कर दिया। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मांगने लगता है, परमानेंट एड्रेस डाल दो आप। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे परमानेंट एड्रेस के नीचे, फिर आपको पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। मैंने बताया था शुरू में आपको लिख के रख लेना है इस पासवर्ड को, है ना, एंड है ना अपना जो पासवर्ड है वो डाल देना है। कंफर्मेशन मांगेगा, 2 बार पासवर्ड डालना है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से है ना आपको दोबारा से अपना जो पासवर्ड है वो जनरेट करने को मिल जाएगा। तो है ना, मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज योर वर्सिटी, है ना, सिक्योरिटी आंसर दिल्ली। ठीक है, तो ना इसको, इस सेक्शन को बहुत केयरफुली, है ना, यहाँ से केयरफुली होना शुरू हो जाएगी, इसको बहुत है ना केयरफुली भरिएगा। उसके बाद आपसे नीचे एक सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। ठीक है, जब आप इस पिन को डाल दोगे, सबमिट कर दोगे, है ना, देन आप नेक्स्ट विंडो की तरफ मूव कर जाओगे। एक ना जो कुछ भी आपने पीछे भरा है, ठीक है, ये सब एक वाउचर में आ जाएगा, आपकी जो सारी डिटेल है। ठीक है, नेक्स्ट जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, है ना, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई है ना आपने kindly verify all particular used below carefully and ensure you have filled correct information. No change will be permitted once the registration form is submitted at any later stage of the एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बहुत केयरफुली ऊपर भरना है चीज़ें, क्योंकि ये सब चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, आपसे बाद में ये कंफर्मेशन भी मांगेगा। ठीक है, कि कैंडिडेट नेम आपने ठीक भरा है, मैंने यहाँ टिक कर दिया, फादर नेम ठीक भरा है, मदर नेम ठीक भरा है, जेंडर ठीक भरा है। तो ये सारी और जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ आपको टिक कर देना है, अगर आपने ठीक भरी है एक बार चेक करने के बाद। ठीक है, इन केस अगर कुछ गलती हो गई है तो यहाँ पे आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप नीचे आते हो तो 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास में। ठीक है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको लगा है कि कुछ आपने मदर का नाम या फादर का नाम या अपना नाम कुछ गलत भर दिया है, तो आप इस एडिट सेक्शन पे चले जाओगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें मैंने ठीक भरी हैं, जैसे कि ऊपर है ना दिखाया गया था, देखो है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने जब चेक कर लिया कि सारी चीज़ें क्या है ना ठीक तरीके से भरी हुई हैं, देन आप क्लिक करोगे आई एग्री वाले बटन पे। ठीक है, और आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक विंडो पॉपअप होती है। ठीक है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो जब कभी ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सबमिट कर देते हो, तो आपको अगर सबमिट करना है तो यस पे आ जाएंगे, यस कर देंगे आप इसे। ठीक है, और जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हो, ठीक है, सिंपली आप एक विंडो पॉपअप हो जाती है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। ईमेल पे एक ओटीपी जाता है। ठीक है, इसके बाद है ना आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा, जो ओटीपी आपको ईमेल पे आया है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद सिक्योरिटी, है ना, एंटर सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम डालो, वेरीफाई कर देना है इसको। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद फिर हो जाएगा यार रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, एक विंडो पॉपअप होगी, है ना, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, एक विंडो पॉपअप होगी। इसके बाद जब हम इसको ओके करते हैं, ठीक है, तो फिर हम पुरानी जगह पे लौट आते हैं, वही 2 सेक्टर वाला जहाँ से हमने शुरू किया था अपना गेम। ठीक है, यहाँ से, है ना, पहले हमने इस पर क्लिक किया था, अब है ना, अब हम यहाँ से करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर जो हमारे ईमेल एड्रेस पे भेजा हुआ है, देखो ये मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ। ठीक है, इस ईमेल में क्या है, मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक लिंक भी दिया हुआ है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं तब भी यहाँ पे ही पहुँचूंगा। ठीक है, तो इसके बाद है ना ये सारी डिटेल दी हुई है कि आपने ये फिलअप किया है सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद है ना ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से लेना है और यहाँ फिलअप कर देना है।
यहाँ पे फिलअप कर देना है। पासवर्ड जो आपने उस समय चूज किया था वो फिलअप कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको है ना आपको फिलअप कर देना है एंड लॉगिन की तरफ बढ़ चलना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, है ना, ये देखो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप किया, पासवर्ड फिलअप किया, है ना, पिन नंबर फिलअप किया एंड लॉगिन कर दिया। जैसे ही मैं लॉगिन पे पहुंचा, ठीक है, मेरा एक, है ना, अपना एक पोर्टफोलियो बन गया है एनटीए के अंदर ही, एनटीए की वेबसाइट के अंदर ही। ठीक है, जिसमें 3 सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट। सबके स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, ईमेल रिसीव हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, अब ये स्टेज 2 है, स्टेज 2। ठीक है, और ये फी पेमेंट स्टेज 3। ठीक है, तो स्टेज 2 की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टेज 2 इनकम्प्लीट यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, नीचे देखता हूँ कि कंप्लीट इनफॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का एक, है ना, एक बटन आ रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा मुझे डिटेल भरनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी, है ना, जो एक्स्ट्रा डिटेल मांगी गई है। नाम मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ले लिया था। ठीक है, और ये जो मेरा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है जो इन्होंने ले लिया था, है ना, बस कंफर्मेशन मांग रहे हैं, है ना। सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने फिलअप कर दी, है ना। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, मदर का नाम, नेशनलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें भर के, है ना, कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालो, एग्री करो एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दो। ठीक है, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट, है ना, इस पर क्लिक करते हो तो एक ये विंडो पॉपअप हो जाती है। ठीक है, जब ये विंडो पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, देन हम मूव कर जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर की डिटेल्स की तरफ। तो इनको हमें बहुत ध्यान से भरना है। 4 चॉइसेस दी गई हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम स्टेट, फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, है ना। अगर आपने दिल्ली चूज किया है तो दिल्ली में कौन सी जगह पे, चंडीगढ़ मैंने दूसरा चूज किया, चंडीगढ़ में कहाँ पे, गोवा में कहाँ पे, है ना, मैंने चौथा हरियाणा चूज किया, हरियाणा में कहाँ पे। तो 4 स्टेट और उन 4 स्टेट्स में जो लोकेशंस हैं उनके बारे में पूछता है। ठीक है, इसके अलावा फादर मदर की जो एजुकेशन है, उनकी जो ऑक्यूपेशन है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना है एंड आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट की तरफ मूव करते हो, एक विंडो पॉपअप हो रही है अगेन, एग्जाम सेंटर डिटेल सेव सक्सेसफुली। ठीक है, इसको ओके कर देना है, आगे आ जाना है। अब आपकी 10th 12th की क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा। तभी मैंने बोला था शुरू में कि 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, तो स्टेटस आपको भर देनी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के आई एग्री पे क्लिक करके एंड आगे की तरफ मूव कर जाना है। क्वालिफिकेशन डेट भी सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, फिर जब हम इस ओके क्लिक करेंगे, देन फोटो एंड सिग्नेचर हमें अपना अपलोड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, है ना, ब्राउज, आप किसी फोल्डर में डाल के रखिए उसे एंड अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए मैंने कर दिया, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ही मैं सिग्नेचर अपलोड किया एंड सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट से सेव्ड सक्सेसफुली, है ना, एंड एक विंडो पॉपअप हो गई। मैंने ओके पे क्लिक किया, कुछ ऐसा, है ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया जिसमें मेरी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ है ना, एग्जाम फीस। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी हूँ तो मुझे 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड अपनी जो बैंक डिटेल मैंने फिलअप की, मेरा जो अमाउंट है वो डिडक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है, यानी कि अब मेरा जो फॉर्म है सबमिट हो गया है। अब मुझे किसके लिए वेट करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जो मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, इस तरह का दिखाई देने वाला है। ठीक है, इस तरह का सारी जो चीज़ें आपने, है ना, भरी थी वहाँ पे, है ना, ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये इसमें, है ना, एक, है ना, 2-3 पेज के बीच अंदर क्या हो जाएंगी आपको, हाँ, दिखाई देने लगेंगी। आपने जो, है ना, अपना पेमेंट किया है, ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको संभाल के रखना है ना। इन केस ऑफ मिसहैप कुछ एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं आता है ना, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ही है ना, जो आपकी टेस्टमनी करता है कि आपने वाकई में इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म के लिए अप्लाई किया है और आपको, है ना, एग्जाम में परमिट कराता है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बहुत संभाल के रखना है, नियर फ्यूचर आपको काम आने वाला है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। तो सिंपल है ना। तो इस तरह से आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। ठीक है, बहुत केयरफुली, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ना। आपको बहुत आराम से अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रख के, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, वोटर ID कार्ड वगैरह रख के आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो आई होप
आपको समझ में आया होगा एंड आपको साइबर कैफ़े पे जाके एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। आप इस वीडियो को चला लें, जब कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, है ना, तो इस वीडियो को चला लें, नेक्स्ट मोड पे चला लें, है ना, और जैसे जैसे जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ये फॉर्म जस्ट 45 मिनट में भर दिया, ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखोगे और देख देख के अगर आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।